हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं छोटे एस्कॉर्ट की। देखिए छोटा एस्कॉर्ट हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर की दुनिया का ये छोटा प्लेयर जरूर है बट बहुत इम्पोर्टेंट, और पिछले 2 दिनों में तो कमाल ही कर दिया। मतलब पेशेंस नाम की जो चीज है, वो पेशेंस नाम की चिड़िया जिसके पास है वो मालामाल हो गया। बाकी लोग जो अपने गोल से थोड़ा सा भटक गए, वो मैं कहूंगा डेफिनेटली वो निकल गए होंगे इस स्टॉक से। चलिए देखते हैं। इस स्टॉक को टारगेट 3000 प्लस का ऑलरेडी सेट था। क्या कमाल इसने किया, टारगेट इतनी पास आ गया कि आपको यकीन नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। सबसे पहले जब ये मूव स्टार्ट हो रहा था, कब वो मूव स्टार्ट हुआ था? मई 29 को हमारी नजरों में, यानी कि आज से कब 2 महीने पहले जब हमारी नजरों में ये स्टॉक आया, जून जुलाई, मतलब जून की स्टार्टिंग में एंड में। ये देखिए, ये देख रहे हो आप ये एरोज। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो फिर से देख लीजिए। और हमारा 3000-3200 यानी कि जो इसका लास्ट हाई है, इसके एरिया का टारगेट सेट था। बट दिस वॉज मंथली टाइम फ्रेम। देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं गोल को लेके, टाइम फ्रेम को लेके, और वो चाहते हैं कि स्टॉक कल के दिन मूव करे, परसों मूव करे, अगले हफ्ते मूव करे। बट जब आप मंथली टाइम फ्रेम को प्ले करते हो तो अंडरस्टैंड, आपका पेशेंस लेवल, आपका टेम्परामेंट उसके हिसाब से होना चाहिए। क्योंकि यहां पे जो पेशेंस है वो बहुत ही खतरनाक, क्योंकि मंथली के अंदर, मंथली की जब इंपल्स स्टार्ट होगी तो अगर वीकली की करेक्शन आएगी तो वो भी कई हफ्ते ले सकती है रिजॉल्व होने में। तो आप कहोगे यार फिर क्या करें। और जब मंथली की इंपल्स स्टार्ट होगी तो उसके अंदर वीकली की अगर करेक्शन आएगी तो वो 62%, 70%, 78% तक जाएगी। तो क्या होगा? डर लगेगा आपको, आप कहोगे आप क्या करें। तो ये चीज समझें, आपको अगर मंथली के हिसाब से प्ले करना है तो आपको बड़ी करेक्शन झेलनी पड़ेगी, या तो फिर आप देखिए छोटी अपॉर्चुनिटी जो आपको छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से मिलेगी। मैं बार बार यही कहता हूं लोग यहां पे। और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए, स्टॉक कैसा भी हो, रिस्क मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए चाहे मैं कहूंगा आपको लग रहा है कि करेक्शन आप नहीं झेल सकते तो यू कैन एग्जिट, बिकॉज यू हैव द फर्स्ट प्रायोरिटी टास्क कि आपको यहां पे अपनी कैपिटल को बचाना है। बिल्कुल ध्यान रखें। तो ये वीएसटी टिलर्स जिसकी मैं बात कर रहा हूं आज की डेट में, वीएसटी टिलर्स एंड ट्रैक्टर्स, देखिए आज कितना उछाल आया। आज तो भाई साहब ऐसे उछले 18% का जंप दे दिया। अपर सर्किट काइंड ऑफ मैं कहूंगा ऑलमोस्ट 2634, 20% का उछाल। इससे पहले जब हम आपके लिए वीडियो लेके आए थे, यानी कि मई 29 का ये वीडियो आप देख सकते हो। इसको और डिटेल में अगर मैं देखूं, ये देखिए बिल्कुल 1900 के लेवल पे, बट उसने उस टाइम पे बढ़िया जंप दिया था, जो कि वीकली का एक जंप था और फिर करेक्शन आई वीकली पे। तो उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, बहुत कुछ लर्निंग्स हमारे पास यहाँ पे होने वाली है। और ये देखिए यहाँ पे अगर मैं वीएसटी टेलर के इस पार्ट को देखोगे, आप तसल्ली से देखोगे तो टारगेट 3000 प्लस हमारा ऑलरेडी सेट है यहाँ पे। जरा देखिए अब चार्ट पे मैं आपको लेके चलता हूँ। ये मंथली, वीकली और डेली का चार्ट है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, लर्निंग वाली बात हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। देखिए सारी वीडियोस में देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट हमारे पास आते हैं कि सर ये वाली जो रिकमेंडेशन आपकी थी वो जो है वो नहीं भागा, ये भागा। देखिए हम यहाँ पे रिकमेंडेशन और टिप सर्विसेज के हिसाब से वीडियोस नहीं क्रिएट कर रहे। हमारा मेजर गोल होता है यहाँ पे एजुकेशन, एजुकेशनल पर्पज के लिए और लर्निंग के पर्पज के लिए हम यहाँ पे आपके लिए वीडियोस क्रिएट करते हैं, ताकि आप रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर मेजर फोकस रखें और अंडरस्टैंड करें कि प्राइस एक्शन किस तरीके से मूव कर रहा है, और उसके बेसिस पे अपनी टेम्परामेंट के हिसाब से, अपनी मैं कहूंगा कंफर्ट जोन के हिसाब से आप स्टॉक को उसके अंदर से माल कमा पाए और प्रॉफिट निकाल पाए। तो आप देखिए ये जो हमारा मेजर गोल था कि मंथली का इंपल्स जो बना, जो कि हमने मई 29 के वीडियो में क्लियर कट आपको बता दिया था कि भाई ये वीकली में, मंथली में करेक्शन आई है, ये रिजॉल्व हो रही थी उस टाइम पे, बिल्कुल 1900 का लेवल था, रिजॉल्व हो रही थी। रिजॉल्व होते होते अब जब ये यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली, अगर आप देखो यहाँ पे तो किस तरीके से वीकली की इंपल्स करेक्शन थी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी कि नहीं थी। आपको हाँ भाई, तो यही तो इंपॉर्टेंट पार्ट है, यही प्राइस एक्शन है। देखिए मैं आपको प्राइस एक्शन के बेसिक्स में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास आती हैं 5 इंपॉर्टेंट पार्ट। 5 इंपॉर्टेंट पार्ट कौन से हैं? देखिए सबसे पहले इंपल्स। इस इंपल्स को कई लोग क्या कहते हैं? एक्सपेंशन।
भाई सबकी अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी है, कोस कोस दूर पे भाषा बदल जाती है, तो सबकी भाषा अपने अपने हिसाब से चलती है। देखिए एक्सपेंशन कह देते हैं कई लोग इसको। फिर आती है करेक्शन, इसको कोई करेक्शन कह देता है, कोई इसको रिट्रेसमेंट कह देता है, कोई इसको पुल बैक भी कह देता है। देखिए फिर क्या आती है दोबारा से इम्पल्स, समझ रहे हो आप। तो इम्पल्स करेक्शन ये दो चीजें होगी। और ये जो यहाँ पे करेक्शन का रेजोल्यूशन जब होता है, यानी कि काइंड ऑफ मैं कहूंगा उसको रिवर्सल, तीन इंपॉर्टेंट पार्ट आपने क्या देखा, इंपल्स करेक्शन रिवर्सल, तीन हो गए। अब एक और इंपॉर्टेंट पार्ट कंसोलिडेशन। देखिए कंसोलिडेशन को भी लोग अलग अलग प्रायोजित शब्दों में प्रयोग कर लेते हैं। कंसोलिडेशन जो मैं आपको कहता हूं कि ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा क्या कौन कौन सी चार चीजें होगी, इंपल्स, करेक्शन, रिवर्सल, कंसोलिडेशन, चार चीजें। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे शेयर करने वाला हूं, वॉल्यूम। ऑलवेज अंडरस्टैंड इम्पल्स बिग वॉल्यूम, करेक्शन स्मॉल वॉल्यूम, इम्पल्स बिग वॉल्यूम। अगेन देख रहे हो, बिल्कुल है ना, बिग वॉल्यूम स्मॉल वॉल्यूम बिग वॉल्यूम। तो वॉल्यूम, और एक और इंपॉर्टेंट पार्ट मुझे भी याद आ रहा है, वो है टाइम। टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, उसको भी अंडरस्टैंड कीजिए। मंथली टाइम, वीकली टाइम फ्रेम, बहुत सारी चीजें। मैं टाइम की बात कर रहा हूं कि इंपल्स मूव किया, करेक्शन आएगा, करेक्शन कितना टाइम ले रहा है, कैसी सिचुएशन है, कब रिजॉल्व हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टाइम फैक्टर को भी आपको कंसिडर करना है। देख रहे हो अब आप, अब देखिए इस पूरी मंथली इंपल्स में एक करेक्शन आई जो कि रिजॉल्व हुई। अब मैं वीकली चार्ट पे आपको लेके चलूंगा। भाई सीखना इंपॉर्टेंट है। आगे फिर से अगर आप टिप की तरह इन चीजों को लेने लग गए तो बहुत खतरनाक काम आप कर रहे हो। टिप की तरह बिल्कुल नहीं लेना है, इन चीजों को लर्निंग के हिसाब से समझना। देखिए देख रहे हो इस पार्ट को, यहां पे जो हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। देखिए ये इंपल्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब होता है तो डेफिनेटली एक अच्छी करेक्शन आएगी, हेल्दी करेक्शन आएगी। और अगर मैं माइकल हडल्सन की भाषा में बात करूं तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि वो स्ट्रक्चर नीचे ऑर्डर ब्लॉक तक आने का, यानी कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जिनको कहते हैं, हम इसको क्या कहते हैं, हम फिब लेवल पर नॉर्मली क्या कहते हैं, रिट्रेस हो रहा है, 62% तक आ सकता है, 70% के अराउंड तक आ सकता है। यानी कि 70% बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक करेक्शन लेवल के लिए, जो कि जनरली अमूमन आप देखते होंगे कि हर फिफ्थ लेवल में वो होता नहीं है, बट वो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है बिटवीन योर 62% एंड 78%। तो आप कहोगे यार ये करेक्शन तो एक बहुत ही बढ़िया करेक्शन आई है, और बहुत सारे लोगों ने एक्सपेक्ट किया इस रेंज में ये करेक्शन आए। और इस रेंज में उन लोगों ने, अगर यहाँ पे मैं कहूँ, फिर से कहूंगा, मंथली टाइम फ्रेम में कमजोर दिल वाले निकल चुके होंगे, ये 2000 का लेवल टूटा होगा। बट कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने खाली पोजीशन का साइज रिड्यूस किया होगा और एक्सपेक्ट किया होगा कि हाँ 200 डेली पे सपोर्ट लेके जा सकता है। तो देयर आर डिफरेंट, मतलब जब आपको दिख रहा है कि चीजें नीचे गिर रही है तो आप क्या कर सकते हो, या तो निकल सकते हो या फिर आप पोजीशन का साइज रिड्यूस कर सकते हो टू मैनेज द रिस्क। डेफिनेटली भाई आप ये थोड़ा चाहोगे कि आपने जो यहाँ पे रन जो हमने 1900 के लेवल पे आपको शेयर किया था, तो यहाँ तक आपने डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक किया होगा, कुछ पार्ट रखा होगा, लेकिन जब सिचुएशन गड़बड़ होती हुई दिखी आपने निकल गए होंगे। बट कुछ पार्ट आपने लगाओगे कि नहीं भाई मेरी अभी जो सोच है, मेरी एनालिसिस है वो बरकरार है, वो अभी आपका ये देखिए वापसी कैसी हुई और 2 दिन के अंदर ये कमाल कर गया। देख रहे हो पार्ट। नाउ कमिंग ऑन टू द फिव लेवल्स, जस्ट सी दिस इंपल्स एरिया। थोड़ा सा बिल्कुल यहां पे ले रहा हूं इसको, एंड टू एंड पॉइंट। अब आप कहोगे यार क्या करेक्शन था, क्या करेक्शन था, से मेरा मतलब है व्हाट इज दिस लेवल, 62% ऑफ फिव, दिस इज योर इंपल्स, जस्ट सी दिस इज योर करेक्शन। एंड करेक्शन की डेप्थ ऑफ करेक्शन, देखिए करेक्शन की डेप्थ के बारे में मैंने काफी डिटेल में बता रखा है मेंबरशिप की वीडियोस में, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो, देख सकते हो। और मेंबरशिप की वीडियोस में कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं, बहुत सिंपल तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में आपको चीजें बता रखी है। ऑल्दो आप, मैं ये कहूंगा कि आप अलग अलग सोर्सेज से कहीं से भी ट्रेनिंग ले सकते हो, या गूगल से आप देख सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। ऐसा नहीं कि मैंने कोई यूनिक चीज क्रिएट कर रखी है, वही एजुकेशनल पर्पज के लिए आपको चीजें यहाँ पे हम बताने की कोशिश करते हैं, ताकि आप ऐसी चीजों को जो है यूज करें और समझें इनको, मार्केट के बारे में अवेयर रहें और लॉस ना हो। और बाकी लोग जो आपसे यहाँ पे टिप्स की उम्मीद लगाते हैं या लर्निंग की उम्मीद लगाते हैं, उनको भी आप थोड़ा सा गाइड कर पाएं। अपने तक सीमित नहीं रखनी है इन्फॉर्मेशन। कहीं ये सोचो भैया एजुकेशन का मतलब अपने तक, जब आप चीजों को अवेयर करोगे बाकी लोगों को, इट मीन्स यू आर गेटिंग अ रियल एजुकेशन। बहुत सारे लोग जो एजुकेशन को बिजनेस बना के बैठ जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि नहीं भैया हमें ही पता होना चाहिए, हम ही इसको आगे जो है बिजनेस करेंगे इसका। लेकिन एजुकेशन इज फ्री,
फ्री फॉर ऑल इज एजुकेशन, ये समझिए इसमें। देखिए एक टीचर का जो काम होता है वो सबको अवेयर करने का और सबको एजुकेशन बांटने का होता है। दिस इज नॉट बिजनेस, दिस इज एजुकेशन। तो बिल्कुल मैं कहूंगा टिप सर्विसेज पे काम नहीं, अवेयर कीजिए, बाकी अपने सगी संबंधी फ्रेंड सर्कल में अवेयर कीजिए कि किस तरीके से प्राइस मूव होता है, और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर अवेयरनेस कीजिए। और ये देखिए अमेजिंग। अब मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे यानी कि इस 62% के हिसाब से हम देखते हैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे कैसी सिचुएशन बनती है। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे वेयर द 62% कहां पे जाके 62% अटैक हुआ, 200 SMA डेली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगर मैं यहां पे अब इसको हम क्या कर देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं किसको, फिब को। देखिए डिलीट करते हैं हम फिब को। अब आप कहोगे यार क्या सिचुएशन, लेकिन 2-3 दिन के अंदर जो धमाल इसने मचाया, भाई मुश्किल होगा जिस लोग नए फ्रेश लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे अगर किसी ने समझा होगा तो एंट्री ली होगी, अदरवाइज देखिए क्या धमाल मचाया। वाह अमेजिंग। पूरा का पूरा एरिया करेक्शन रिजॉल्व हुआ। छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से आप देखोगे जैसे ये लाइन पार हुई, धमाका आपके सामने। इसी तरीके से हम यहाँ पे आपके लिए वीडियो क्रिएट करके आए, लेकिन जब देखिए बिल्कुल 62% का पूरा इंपल्स का करेक्शन यहाँ पे जो आया वो बहुत ही खतरनाक था। एक्सपेक्ट किसी ने नहीं किया होगा डेफिनेटली कि एकदम ही ये इतने दूर भाग जाएगा, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो भाई मंथली इंपल्स है। जो लोग थोड़ा सा पेशेंस वाले हैं डेफिनेटली दे ऑलरेडी गेन्ड ह्यूज प्रॉफिट आउट ऑफ दिस रन, मैं कहूंगा। चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आप समझ जरूर के होंगे। स्टॉक मार्केट में प्राइस एक्शन का जो फॉर्मूला है वो एक ही है, इंपल्स करेक्शन इंपल्स, सिमिलरली फॉर डाउन ट्रेंड। भाई इसको सीखिए, इसको समझिए मल्टी टाइम फ्रेम वाइज। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।